आज हमारे साथ हैं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, जो कई विषयों को लेकर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आज हम जानते हैं कि क्या आखिर उनका मुद्दा है। सर जी, झारखंड में राजनीति जो मुद्दा है उसको कैसे देखते हैं अभी आप? चूँकि डुमरी चुनाव हुआ जिसमें जेएमएम को जीत मिली, तो उस लेके जेएमएम और जितने भी सत्ता पक्ष के गठबंधन है वो अपना पीठ थपथपा रहे कि झारखंड की जनता हमारे साथ है। क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड अलग प्रांत शहीदों का एक बड़ा सपना था। वो अधीसम रहा, वो राज, इसको बचाने की जगह बेचने का काम सोरेन खानदान ने किया है। इनके सारे वादे बेकार साबित हुए और ये केवल वोट जीत पाते हैं जातीय समीकरण के कारण से। मुसलमानों का वोट, ईसाइयों का वोट, कुछ पिछड़ी जातियों का वोट। अन्यथा इन्होंने 2019 में जितने वायदे किए थे, 32 का खतियान लागू करेंगे, आरक्षण नीति को बढ़ाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, सब कुछ नहीं किया। और आदिवासियों के साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण किया है। हमारा मारंग बुरु पारसनाथ पहाड़ को बेच दिया, हमारी संताली भाषा को मान सम्मान नहीं देते हैं, और यहाँ शिक्षित बेरोजगार भी माने बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं। CNT SPT कानून का पूरे खानदान ने नाम बदलकर, बाप का नाम बदलकर, जगह बदलकर इन्होंने जमीन अधिग्रहण किया है। तो ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन 5 बार CM बने, इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आदिवासी लोग को समझ में आ गया इनसे कुछ पाना नहीं है। वोट जीतना अलग बात है, आजकल वोट में खासकर झारखंड में मुद्दा की जगह मुद्रा हावी रहता है, यहाँ पैसे से काम होता है। तो इसलिए चुनाव जीत जाना एक अलग विषय है, लेकिन ये जो लूट झूठ भ्रष्टाचार इनकी शासन में चल रहा है उसको हम लोग रोज देख रहे हैं, किस प्रकार ED के द्वारा, CBI के द्वारा या अन्य जो संस्थान हैं इनके ऊपर कार्रवाई चल रहे हैं। लेकिन हम आदिवासियों का दुर्भाग्य ये भी है कि झारखंड, बृहद झारखंड में जो प्रमुख बड़ी दल है वो बीजेपी है। तो बीजेपी भी आदिवासियों को अपना नहीं पा रही है, क्योंकि वो आदिवासी को बनवासी बोल देती है। फिर हम लोग सरना धर्म की बात करते हैं, वो जोर जबरदस्ती हिंदू का ठप्पा लगा देती है। तो हमारी लेकिन विश्वास है, मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर कि आदिवासियों को न्याय मिले, अधिकार मिले। और सरना धर्म कोड हम आदिवासियों के लिए अस्तित्व का सवाल है, पहचान का, हिस्सेदारी का। तो इसके लिए हम लोग 5 नवंबर 2023 को मोरहाबादी मैदान रांची में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें देश और विदेश से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लाखों लोग आएंगे। इसलिए कि 2024 चुनाव का वर्ष आने वाला है, तो 2023 में ही हम इसकी मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार, भाजपा की सरकार को हमारा आग्रह है कि कोड दो और वोट लो। हम आदिवासी आपको वोट देने के लिए तैयार हैं पूरे देश में, बशर्ते आप सरना धर्म कोड हमको दो। 2011 की जनगणना में आदिवासियों ने 50 लाख की संख्या में सरना धर्म कोड लिखा, जबकि जैन धर्म वालों ने केवल 44 लाख लिखा। तो हम उससे भी ज़्यादा हैं, उनको मान्यता मिली है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। तो इस मांग के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और सभी सरना धर्म नाम से संगठन है उनके साथ भी हम लोग समन्वय बना रहे हैं। कुर्मी महतो का एक मुद्दा आया है। कुर्मी महतो लोग अभी 20 सितंबर को रेल रोड चक्का जाम का घोषणा कर चुके हैं बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। तो इसके लिए हम लोग कुर्मी महतो जाति से ज़्यादा झारखंड में JMM पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को दोषीदार मानते हैं, क्योंकि इन 3 पार्टियों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के स्वार्थ के लिए इनको ऑक्सीजन दिया हुआ है कि आपको हम लोग ST बनाएंगे, आप लोग हमारे साथ चलिए। तो ऐसा करने से हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव हो, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया, बिरहोड़ आदि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। हमारे सारे अधिकारी ये हड़प लेंगे। और कुर्मी महतो बिहार में भी हैं, यूपी में भी है, दूसरे राज्यों में भी हैं, सब यहाँ आ जाएंगे। तो हम आदिवासियों का क्या क्या होगा। और झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 को बना है कि इस राज्य में आदिवासियों का उत्थान हो, संरक्षण हो। तो इसके खिलाफ हम लोग मजबूर है इन पार्टियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए। और आदिवासी समाज में कुछ खामियां हैं, कमजोरियां हैं,
हर गांव समाज में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को, बहुमूल्य वोट को हणिया, दारू, चखना रुपयों में खरीद बिक्री करना, और हर गांव में आदिवासी स्वशासन का जो प्रमुख होता है वो सबके द्वारा नहीं चुना जाता है। राजा का बेटा राजा की तरह टपक के आ जाता है, और इसलिए अधिकांश ये स्वशासन प्रमुख जो हैं अनपढ़ लोग होते हैं, पियक्कड़ टाइप के, संविधान कानून नहीं समझते हैं। तो सभी गांव में समाज सुधार की जगह ये समाज को और अंधेरे में ढकेलते हैं, और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन इन्हीं के मार्फत चुनाव में वोट लेते हैं। गांव गांव में जो आदिवासियों का हेड होता है उसको दारू, शराब, रुपया दो, वो सब गांव वालों को आदेश देगा, खाना पीना है, वोट यहाँ देना है। तो ये काम ये पार्टी जेएमएम करती है। कल ही चकुलिया घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम जिला है वहाँ मुख्यमंत्री जनाब गए थे और वहाँ घोषणा करके आ गए कि जितने आदिवासी प्रमुख हैं सबको गाड़ी दिया जाएगा, बाइक, घर बना के दिया जाएगा, रुपया दिया जाएगा, मतलब बम बम रहो, वोट हम लोग को दिलाओ और आदिवासी को अंधेरे में ढकेलते रहो। तो इन चीज़ों को भी दूर हम लोग करना चाहते हैं। और डाइन प्रथा के नाम से निर्दोष असहाय आदिवासी महिलाओं का प्रताड़ना, हत्या, कई तरह का हिंसा होता है। तो हम लोग का नया दृष्टिकोण ये है, डाइन होते नहीं हैं, डाइन बनाने वाले होते हैं। बनाने वालों को पहचानना होगा, पकड़ना होगा, दंडित करना होगा, तब अपने आप डाइन प्रथा खत्म हो जाएगा। अब बनाने वाले कौन है? एक नंबर में तो कुछ दबंग टाइप के लोग होते हैं गांव गांव में, दूसरा वो जो ओझा और सोखा होते हैं झाड़ फूक वाले, और तीसरा हमारा ट्राइबल प्रमुख जो चिपटेन है, ये भी किसी ना किसी को डाइन बना देता है। और 4 नंबर क्या होता है, पुलिस प्रशासन भी इस मामले पर ढिलाई देती है, पल्ला झाड़ लेती है, बोलती है भाई ये आप लोग का आदिवासी का सामाजिक मामला है, आप ही लोग आपस में समझ लो। जबकि डाइन प्रथा के नाम से किसी को भी प्रताड़ना देना ये आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। इसके पीछे जमीन लूटने का, वृद्ध महिला को मारने का, महिलाओं के साथ शोषण का, और एक प्रकार से रंगदारी कही या धौंस जमाने का काम चलता है। तो पुलिस प्रशासन यदि हस्तक्षेप करेगा समय पर, क्योंकि गांव के लोग बहुत बार थाना पुलिस में कंप्लेन लिखाने जाते हैं कि हमको डाइन करार कर दिया गया है, हमको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है, हमको नाहक जुर्माना लगाया गया है। तो पुलिस प्रशासन क्या कहती है, भाई ये आप लोग का सामाजिक मामला है, आप लोग गांव में समझ लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि ये सब मामला सामाजिक नहीं, आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। तो इसलिए आपराधिक सेक्शन के तहत कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी तो डाइन हत्या का भी मामला तुरंत खत्म हो जाएगा, अन्याय अत्याचार का भी मामला, रंगदारी का या जो अन्याय अत्याचार शोषण गाँव में हो रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं, तो झारखंड में जिस तरह से जेएमएम है, सत्ता पक्ष, विपक्ष में बीजेपी जो आप लोगों को आदिवासियों को हिंदू बनाने चाह रही है, तो ऐसे में आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए क्या कीजिएगा कि जो लोग, आदिवासी लोग जो का उत्थान किया जा सके? राष्ट्रपति से तो आप लगातार गुहार कर ही रहे हैं, लेकिन वो तो अभी तक किस रूप में है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो कैसे देखते, 2024 का इलेक्शन तो सामने है और टाइम नहीं है अब। देखिए, हम आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य तो है, एक तरफ जेएमएम, कांग्रेस या लालू जी की पार्टी का गठबंधन, ये 5 साल होने वाला है, 4 साल पूरा हो गया, सरकार बने, आदिवासियों का आशा भाषा, जाति, धर्म, रोजगार बचाने की जगह बेचने का काम किया है। अब विकल्प क्या है? बीजेपी आजसू, दूसरा गठबंधन, वो भी आदिवासी को नहीं समझती है, वनवासी बोल देती है। तो एक ही विकल्प बचता है, ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, लाखों की तादाद में, और अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। तो 5 नवंबर 2023 को हम लोग वैसी एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कई लाख लोग रांची में जमा हो जाएं, देश भर से, विदेश से भी, और जो 50 लाख लोग सरना धर्म लिखाए थे 2011 की जनगणना में, वो सब इधर आए ज़्यादा से ज़्यादा, और तब हम भारत सरकार पर एक दबाव बना सकें कि भारत देश संविधान कानून से चलता है, तो संविधान में सरना धर्म या कोई भी धर्म की मान्यता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 में लिखा है। तो बाकी 6 धर्म को आपने मान्यता दे दिया है, हमें क्यों नहीं देते?
क्या आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है? क्या आदिवासी के लिए भारत का संविधान लागू नहीं होगा? तो यही रास्ता बचा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब भी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में से हैं, अभी राष्ट्रपति हैं, तो उनके तक हमारा संदेश जाता रहता है। वो चाहती भी हैं, लेकिन यहाँ राजनीति का तिकड़म के चलते हम लोग थोड़ा बुरा फंसे हैं। क्योंकि बीजेपी में भी तो हमारे आदिवासी नेता है ना, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, कड़िया मुंडा जी और बहुत सारे चुप रहते हैं, इन मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं। तो हम लोग उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं। आप केवल एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए आदिवासियों का काहे बेजा उपयोग कर रहे हैं? अरे भाई, उनका जो अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का बात है, उसको भी उठाना चाहिए। और नहीं तो आप बन जाइए एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और आदिवासी मरे, और आप आरक्षण वाला आदिवासी सीट से सब फायदा उठाते हैं, तो इन आदिवासियों के लिए भी तो ध्यान देना है। इवन हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टी है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की पार्टी, यदि आप वोट ले रहे हो आदिवासी का नाम से, तो आदिवासी को जो कानूनन संविधान के रूप में न्याय मिला है या अधिकार दिया गया है, हिस्सा दी गई है, उसको तो देना होगा ना। एक सवाल ये भी है कि कुर्मी जो जाति है वो एसटी में शामिल होना चाह रही है, लगातार वो आंदोलन कर रही है, रेल रोक रही है, तो उसके शामिल होने से क्या मणिपुर जैसी घटना की स्थिति झारखंड या अन्य राज्यों में भी दिख रहा है आपको? बिल्कुल वैसे ही स्थिति बनेगी, क्योंकि मणिपुर में यही मामला है। वो जो असली आदिवासी हैं वहाँ कुकी और नागा, उनकी आबादी 42% है। अब एक मैतेई जाति है जो गैर आदिवासी है, उसकी आबादी करीब 53% है। उसको कुछ लोग आदिवासी बनाने के लिए व्यग्र हैं, माने एकदम जबरदस्ती। तो असली आदिवासी के सामने परिस्थिति ये बन गई है कि मरता क्या नहीं करता, भाई बड़ी जाति आदिवासी बन जाएगा तो हमारा तो सब लूट लेगा। तो इसीलिए बचने के लिए चलो जो भी कर सकते हैं करेंगे। और ये हिंसा अभी 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया, अभी भी जारी है। तो झारखंड में भी कुर्मी मातों को आदिवासी बनाने का मामला आगे बढ़ेगा, तो असली आदिवासी क्या करेंगे? आदिवासी वो बन गए तो हमको तो मरना ही मरना है, तो मरता क्या नहीं करना करता वाली स्थिति का निर्माण हो जाएगा। इसलिए हमने तो मांग रखी है भारत सरकार से, अगले 30 साल तक किसी भी नई जाति को आदिवासी सूची में ना लाया जाए। उसके पहले एक आदिवासी आयोग बनाया जाए और उससे अध्ययन किया जाए कि 75 साल आज़ादी को हो गए, आदिवासी को आरक्षण दिए हुए, लेकिन आदिवासी का तो कुछ उत्थान हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ उसका अध्ययन हो, कैसे होगा उसका रोड मैप बने। तो 30 साल तक पहले अध्ययन हो और उसका आगे बढ़ने का रास्ता तय हो, उसके बाद फिर विचार किया जा सकता है। कहीं न कहीं ये लगता है कि आरक्षण अगर रहेगा, आरक्षण को लेकर ही इस तरह का एक भूमिका बनाया जा रहा है सरकार के प्रलोभन पे या अन्य वोट बैंक की राजनीति को लेकर, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए? क्योंकि लोग आरक्षण को लेकर आ जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमको भी एसटी में शामिल कर लो या अन्य जाति को शामिल कर लो, ओबीसी में शामिल कर लो। इसको कैसे रोका जा सकता है? कुछ आप लोग इसके लिए तो देखिए पॉलिटिकल विल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति। सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। आप किसी को भी आदिवासी बना देंगे वोट बैंक के लोभ लालच में, तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ अभी हो रहा है। और अभी कुर्मी मातो केवल नहीं, बहुत सारी जाति बोल रहा है हमको एसटी बनाओ, कोई बोल रहा है एससी बनाओ, कोई ओबीसी बनाओ। तो इसका कोई एक मानदंड, मापदंड ठीक से बनाना चाहिए और उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि असली आदिवासी जो लोग पहले से हैं उनका नुकसान ना हो। और किसी को नई जाति को आदिवासी आप बनाना चाहते हैं तो क्या वो केवल आरक्षण के लोभ लालच के लिए बनना चाहते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी बड़ी जातियां जैसे कुर्मी मातो बहुत बड़ी संख्या में है, समृद्ध भी हैं। आप बिहार में कुर्मी मातो ही मुख्यमंत्री है, तो यूपी में भी वही हाल है। तो ऐसा होना का मतलब है राजनीति, स्वार्थ, वोट बैंक का फायदा। तो वोट बैंक के लिए किसी को आदिवासी का सूची में नहीं लाना चाहिए।